प्रिया के पिताजी ने गोली मार करके इस कहानी को, एक प्रेम कहानी को हत्या की कहानी बना दिया और पुलिस बाद में आती है सिर्फ देखने के लिए। तो यह सुनते हैं उनके पिता से वो क्या कहते हैं और तनुप्रिया से। कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था राहुल। हमको मालूम हुआ कि वहाँ पर फ़ोन किया वहाँ से कि आपको लड़का को गोली लग गया। तब हम लोग यहाँ से गए तो देखे, जब तक हम लोग गए तब तक तो मृत घोषित हो गया। तो क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या चाहते सरकार? सरकार से क्या चाहिए, सबको फांसी होना चाहिए। बेटा तो हमने चला गया, उन लोग को फांसी मिलना चाहिए और जो इसमें इन्वॉल्व है सबको सज़ा सरकार को देना चाहिए, कड़ी सजा देना चाहिए। प्रिंसिपल भी है कॉलेज का और लोग भी है, धमकी भी दे रहा था वो प्रिंसिपल। ब्रूटल फिजिकल टॉर्चर स्टार्ट किया बात के लिए कि तुम उसके अगेंस्ट, राहुल कुमार के अगेंस्ट रेप केस, फेक रेप केस फाइल करो। क्या बाइक पे घूमना रेप करना होता है? 5 अगस्त से बहुत पहले 27 मार्च को मुझे दरभंगा से प्रेम शंकर झा द्वारा कॉल करके बनगांव सहरसा बुला लिया गया घर पे कि मतलब बहुत पढ़ाई कर ली, अब आ जाओ। वो उसको बस इतनी जानकारी मिली थी कि मैं राहुल कुमार के बाइक पे, उनके बुलेट पे घूम रही थी। उसके बाद से मेरा बहुत ही ब्रूटल फिजिकल टॉर्चर स्टार्ट किया प्रेम शंकर झा, अश्विनी वत्स, अविनीश वत्स, गुंजन कुमारी और अरुण देवी ने मिलकर, सिर्फ इस बात के लिए कि तुम उसके अगेंस्ट, राहुल कुमार के अगेंस्ट रेप केस, फेक रेप केस फाइल करो। क्या बाइक पे घूमना रेप करना होता है? मैं उसके लिए नहीं मानी, इसीलिए मेरा 1 मंथ तक 27 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक बहुत ही ब्रूटल फिजिकल टॉर्चर चला। तब 27 अप्रैल को मेरे हस्बैंड राहुल कुमार ने मुझे रेस्क्यू किया था। 5 मई को हम दोनों ने शादी की थी। 7 मई को कोर्ट के समक्ष, SDM के समक्ष रजिस्टर करवाया था। तब पता चला कि 1 मई को उस प्रेम शंकर झा ने मेरे हस्बैंड और उनके फैमिली के खिलाफ FIR दर्ज कर दिया कि मेरा किडनैपिंग हुआ है, जबकि मैं कैमरे के सामने बस अपना डॉक्यूमेंट लेकर के अपने इच्छा से उनके बाइक पे बैठ करके अपने घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी उसने FIR कर दिया और तब 14 मई को जा कर के बनगांव थाना में 161 और सहरसा कोर्ट में 164 का बयान दे करके तब मैं अपने हस्बैंड और अपने पति पे लगे हुए जो झूठे आरोप थे उस सब का खंडन की थी कि ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं था, मैं अपनी इच्छा से सब कुछ की थी। फिर कोर्ट को मैंने आग्रह किया था कि मुझे प्रशासन के साथ अपने ससुराल भेज दिया जाए, तो मुझे ससुराल भी भेज दिया गया था सेम डे में। उसके बाद हम लोग DMCH दरभंगा चले गए पढ़ने के लिए। वहाँ पे ज्वाइनिंग लेने के लिए गए तो फिर वहाँ की जो BSc नर्सिंग कॉलेज DMCH की जो प्राचार्य है गुड़िया रानी, उसने बोला कि पेरेंट्स को लेके आओ। तो मैं अपने सास ससुर के साथ गई, मैं और मेरे हस्बैंड। तब उसने मेरे सास और ससुर को बोला कि तुम लोग छोटे जाति का है, तुमको ऊंचे बिरादरी की लड़की मिल गई है, खुश तो होगा ही, दुखी होगा जिसका बेटी गया है, जो उसके मन शादी नहीं किया है। और मेरा ऐसा बेटा बेटी होता तो हम उसको काट के फेंक दिए होते। वो अपने ऑफिस में किसी को फ़ोन नहीं ले जाने देती है। ये सारा उसके बाद से भी वो कंटिन्यूअस ऐसे ही धमकी, ऐसे ही टॉर्चर करते रहती थी, हमेशा कांटेक्ट में रहती थी प्रेम शंकर झा के। सारा इन्फो तो वही दी होगी ना तो आप सनहा भी प्रेम शंकर झा को। उस टाइम जब शादी के टाइम हम लोग सनहा तक दर्ज करवाए थे प्रेम शंकर झा, अश्विनी वत्स, अविनीश वत्स के खिलाफ सुपौल कोर्ट में, कि मतलब ये लोग कभी भी मुझे, मेरे हस्बैंड या उनके फैमिली को कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो सुपौल कोर्ट में दिलवाए थे और अभी बोल रहे हैं कि ये इंसिडेंट दरभंगा में हुआ है तो ये हमारे जुडिक्शन के अंतर्गत नहीं आता है। बट उससे कुछ भी, फिर सब कुछ शांत सा रहने लगा। वो लोग मतलब कॉल करके मेरे फैमिली मेम्बर जो थे वो लोग बार बार धमकी देते थे कि तुमसे तो ममता नहीं जाएगा, लेकिन
उसको लड़का को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो इसका मतलब उसको ऐसे रिजेक्ट कर दोगे दुनिया से, ऐसे पूरा प्लानिंग के साथ आकर के शूट करके मेरे आँख के सामने मार डालोगे। 5 मई को शादी हुई और 5 अगस्त को ही शूटेड माय हस्बैंड, जबकि वो मेरे रेस्क्यूअर थे। ही रेस्क्यूड मी फ्रॉम दैट ब्रूटल टॉर्चर। मतलब प्रेम का और कहानी और शादी 3 महीने में खत्म। सब कुछ खत्म कर दिया उसने। मेरे आँख के सामने सारा इंसिडेंट हुआ है, एक एक इंसिडेंट मेरे सामने। पहले वो मेरा फिजिकल असॉल्ट कर रहा था पूरा फैमिली, और मेरे हस्बैंड को ही मार डाला। कब मिलेगा जस्टिस? सरकार से क्या चाह रहे हैं? जल्द से जल्द कोर्ट स्पीडी ट्रायल करके जितने भी दोषी है उसको फांसी की सजा दे, स्पेशली प्रेम शंकर झा, अश्विनी वत्स और अविनीश वत्स को, और बाद बाकियों को खरी से खरी आजीवन कारावास तो मिलना ही चाहिए। जो पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग करके जो मार दिया मेरे हस्बैंड को, उसके लिए। कल आप एसएसपी से भी मिले दरभंगा में, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने यही स्पीडी ट्रायल का आश्वासन दिया है, और फिर डीएसपी और एसएचओ के समक्ष मेरा बयान भी रिकॉर्ड हुआ। मैंने क्रमबद्ध तरीके से शब्द सह सब कुछ उन्हें बता दिया, जो भी आज तक मेरे साथ हुआ था। क्या नाम है किसका? आपका? मेरा नाम तनु प्रिया है। मेरे